Asceticism of Khwaja Hasan al-Basri Rahmatullah alayhi. मदीना मुनव्वरा सन 642 ईस्वी उम्मे मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कनीज खैरा के यहाँ एक खूबसूरत बच्चे की विलादत हुई जिनका नाम हसन रखा गया। हसन के वालिद हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के आजाद करदा गुलाम थे। हसन अल बसरी का बचपन उम्महातुल मोमिनीन के घरों में हंसते खेलते गुजरा। बड़े हुए तो मस्जिद नबी में जलीलुल कद्र सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सोहबत में रहे और उनसे अहादीस रिवायत करने का शर्फ हासिल हुआ। इससे बढ़कर आपकी दिलचस्पी दीनी मसाइल के हल और इबादात में रही। गर्ज ख्वाजा हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा कराम को देखा और ताबई का शर्फ हासिल हुआ। चौदह साल की उम्र में आपका खानदान बसरा मुंतकिल हो गया और वो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम तक बसरा में ही रहे, जिसकी वजह से आपका नाम हसन अल बसरी पड़ा। उन्होंने फौज में शमूलियत इख्तियार की और मशरकी ईरान में खिदमात अंजाम दी। बाद में वो सीस्तान सूबे के अफसर बने, लेकिन जल्द ही हसन अल बसरी ने इस किस्म की जिंदगी से दूरी इख्तियार की और वो 9 मुसलमों के उस्ताद बन गए। वो बसरा में एक एस्थेटिक जाहिद के तौर पर मशहूर थे। वो रोजा रखते, रातें इबादत करते हुए गुजारते। गर्ज उन्होंने फकीराना लाइफस्टाइल अपनाया हुआ था। आपके तर्ज बयान की फसाहत और बलागत का ये आलम था कि आपका खुतबा सुनकर लोगों की आंखों से आंसू जारी हो जाते। इनके बाज़ खुतबे अरबी नस्र के बेहतरीन नमूने करार दिए जाते हैं। हसन अल बसरी के खुतबे से एक इक्तिबास। तुम अपनी आखिरत को इस दुनिया के एवज फरोख्त न करो। ए बनी आदम, तुम अपनी दुनिया को आखिरत के एवज बेच डालो और तुम्हें दोनों दुनियाओं में फायदा मिलेगा। तुम अपनी आखिरत को इस दुनिया के लिए फरोख्त न करो, इस सूरत में तुम दोनों को खो दोगे। ए बनी आदम, अगर तुम लोगों को अच्छे काम करते हुए देखते हो तो तुम उन पर रश्क करो, अगर तुम उन्हें बुरा काम करते हुए देखते हो तो उनसे हसद ना करो। यहाँ का कयाम मुख्तसर है और वहाँ का ठिकाना तवील है। ए बनी आदम, जमीन पर अपने पैर से आहिस्ता चलो, क्योंकि ये जल्द ही तुम्हारी कब्र बन जाएगी। जान लो कि तुम अपनी जिंदगी की मुद्दत उस वक्त तक इस्तेमाल करते हो जब तुम अपनी माँ के पेट से निकलते हो। अल्लाह उस शख्स पर रहम करे जो देखता और गौर और फिक्र करता है, सोचता है और तवज्जो देता है, समझता है और साबिर है। हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह का खुतबा 700 ईस्वी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के गुजर जाने के बाद उमय्यद के दौर में मुसलमानों के मुख्तलिफ ग्रोह सामने आए, जिन्होंने अपना अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया। एक दिन ख्वाजा हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में अपने शागिर्दों से मुखातिब थे। मजलिस इख्तिताम को ही थी कि एक शख्स ने मोमिन और गुनहगार से मुतल्लिक सवाल किया और उनके आखिरत में अंजाम के बारे में दरियाफ्त किया।
जिस पे हसन अल बसरी का मौक़िफ़ था कि मोमिन जो अच्छे काम करेगा वो जन्नत में जाएगा और जो गुनहगार है वो दोज़ख में जाएगा। इस बात पर महफिल में एक शख्स वासिल बिन अता खड़े हुए और अर्ज की कि गुनाह कबीरा करने वाला ना ही मोमिन है और ना ही गुनहगार, बल्कि वो एक इंटरमीडिएट पोजीशन पर है, यानी मंजिला बैनल मंजिलतैन। वो एक दरमियानी हालत में है और अपनी अक्ल रीजन इस्तेमाल करके वो अपनी हालत बदल सकता है। जिस पर इमाम अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें उस महफिल से निकल जाने को कहा। आपके अल्फाज थे आतज़िले। इस पर वासिल बिन अता और उनके कुछ साथी महफिल से निकल गए। बाद के जमाने में लोगों ने इस ग्रुप को इन्हीं अल्फाज से याद किया, यूं आतज़िले से बदलकर इस ग्रुप का नाम मुअतज़िला पड़ा। पहली रजब 110 हिजरी 728 ईस्वी में अल हसन अल बसरी रहमतुल्लाह अलैह इस जहान फानी से कूच कर गए। आपके अल्फाज ये हैं, ओ सन ऑफ एडम, यू आर नथिंग but a number of days. Whenever a day passes, then a part of you has gone. Al-Hasan al-Basri. Thanks for watching. Stay tuned for more such videos. Bye. Take care.